नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। तो ये आपकी लाइब्रेरी साइंस की जो सीरीज चल रही है, इसमें आप देख रहे हैं जो पहले पूछे गए प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में। तो ये आरपीसी का जो पेपर है, तो उसमें हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले के जितने भी प्रश्न आपके हो चुके हैं, लगभग 200 प्रश्न जबकि आपके आरपीएससी के हैं, उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल गई होगी। तो इसका पहला प्रश्न है, आज का 100 नंबर का ही टेस्ट रहेगा। विश्वकोश के पूरक अंश को किस प्रकार के संदर्भ ग्रंथों में शामिल किया जाता है? तो ये किया जाता है वार्षिकी में। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है तो किसको कह सकते हैं? कहते हैं डायरेक्टरी को, निर्देशिका को कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा संदर्भ सेवा स्रोत तत्काल संदर्भ हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? तो वो नहीं होता है आपका पत्रिका। बाकी आपकी डिक्शनरी, वार्षिकी, ग्रंथ सूची जो है तत्काल संदर्भ ग्रंथ हेतु जो है प्रयुक्त होती है। अगला है, कौन सी ग्रंथ सूची मुद्रित सूक्ष्म स्वरूप एवं सीडी रोम संरूप में प्रकाशित हुई है? तो वो है बीएनबी की फुल फॉर्म यहाँ पे लिख देती हूँ, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ग्रंथ सूची नहीं है? तो यूनियन कैटलॉग जो है आपकी ग्रंथ सूची नहीं है, जिसको हम कहें बिब्लियोग्राफी। तो यूनियन कैटलॉग इज अ कंबाइंड लाइब्रेरी कैटलॉग। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न रह गया है, इनमें से कौन सी अनुक्रमणीकरण पत्रिका यांत्रिकीय पठनीय स्वरूप में उपलब्ध नहीं है? तो इसमें जो उपलब्ध नहीं है वो आपकी कौन सी इकोनॉमिक इंडेक्स। तो इसमें पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स इज नॉट अवेलेबल इन मशीन रीडेबल कैटलॉग फॉर्म। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें, क्योंकि हिंदी में काफ़ी कुछ ज़्यादा प्योर हिंदी यहाँ पर इस्तेमाल कर ली गई है। तो उसको आप कौन से फॉर्मेट में नहीं है, तो मशीन रीडेबल फॉर्म जो होगा इसका, तो इसमें ये आपकी इकोनॉमिक्स इंडेक्स तो नहीं होगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक विषम उत्तर को पृथक कीजिए। तो यहाँ पर हैंडबुक जो है इनमें से अलग है, क्योंकि अगर इनमें से हम बात करें, जो पेटेंट है, थीसिस है, हैंडबुक है और पीरियोडिकल्स हैं, तो इनमें से अलग कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका हैंडबुक। संदर्भ ग्रंथों के मूल्यांकन मापदंडों का सही क्रम है। तो इसमें होगा अथॉरिटी, पर्पस एंड स्कोप, फिर है आपका ट्रीटमेंट, स्पेशल फीचर्स। निम्न संदर्भ स्रोतों में से विषम उत्तर को पृथक कीजिए, ऑड वन आउट करना है इसमें भी। तो इसमें आपका जो लाइब्रेरी लिटरेचर है, जो पुस्तकालय साहित्य है, वो इनमें से अलग है। डेमोग्राफिक ईयरबुक जनसंख्या संबंधी महत्वपूर्ण सांख्यिकी किन देशों को प्रदान करता है? तो ये सभी देशों को, समस्त देश को। वेबस्टर बायोग्राफिकल डिक्शनरी इनमें से कौन सी सूचना प्रदान करती है? तो संपूर्ण विश्व के जीवित एवं मृत व्यक्तियों की। इंडेक्स इंडिया के प्रकाशक हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। शोध प्रतिवेदन सामान्यतः किस स्रोत में प्रकाशित होते हैं? तो प्राथमिक स्रोत में। बेसिक रेफरेंस सोर्सेज जो हैं, एएलए शिकागो के लेखक हैं तो लुइस सॉर्स। कॉनार्ड जैसनर पितामह माने जाते हैं बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूची के। उद्धरण अनुक्रमणीकरण के उद्भवकर्ता कौन है? ई गारफील्ड।
तो साइटेशन इंडेक्सिंग, इसको आप इंग्लिश में ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका संदर्भित सेवा प्रदान करने हेतु इनमें से क्या आवश्यक नहीं है। तो एनसाइक्लोपीडिया इसमें नहीं वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार मिलिट्री के लिए गुप्त सूचनाओं का महत्व है उसी प्रकार पुस्तकालय के लिए संदर्भ, यह कथन किसका है। तो यह है लुईस सॉर्स का। ई गारफील्ड के अनुसार उद्धरण की दो अवधारणाएं हैं, साइटेशन की दो अवधारणाएं कौन कौन सी हैं। क्लासिक और इम्पैक्ट फैक्टर। तो मार्क द ऑड वन आउट, इनमें से ऑड वन आउट ऑप्शन जो दिए गए हैं, तो इनमें CS, SDI और जो कि आपके और न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विसेज हैं और रेफरल सर्विस, तो इसमें कौन सा आपका चेंज हो जाएगा, सॉरी अलग हो जाएगा। तो वो आपका कौन सा है, संदर्भित सेवा। SDI की फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है, तो उसका आप ध्यान रखें, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन। अगला प्रश्न है, पुनरुत्पादन सेवा में इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है। तो वह आपका वेब पृष्ठ को अभिचित्रित करना। जीरोग्राफिक प्रक्रिया के जनक थे चेस्टर कार्लसन। इनमें से कौन सी प्रतिलिपिकरण की प्रक्रिया नहीं है। तो वह है इसमें फोर्थ ऑप्शन हेक्टोग्राफी, और जो कि क्या है, एक कह सकते हैं जिलेटिन प्लेट जो होती है के उपयोग से जो डॉक्यूमेंट्स की कॉपी बनाने के लिए एक जो उपकरण है, जो कि आपका मास्टर कॉपी की जो है छाप लेता है या फिर करता है इसको, तो उसको क्या कहते हैं, हेक्टोग्राफी। अगला है, इनमें से कौन सी संस्था भारत में अनुवाद सेवा प्रदान नहीं करती है। तो ILA दिल्ली। इनमें से कौन सा ऑनलाइन स्रोत डेटाबेस का एक उदाहरण नहीं है। तो ये आपका CD-ROM डेटाबेस। अनुवाद सेवा का इनमें से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। अन्य भाषाओं की जानकारी विकसित करना। तो इन लाइब्रेरी जो सर्विसेज है इनके बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाया गया है, उसको आप देख सकते हैं, कौन कौन सी आपकी एसेंशियल जो सर्विसेज हैं लाइब्रेरी में दी जाती है। विपणन संभावनाओं में उपभोक्ताओं के साथ संबंध निर्माण की प्रक्रिया, ताकि लाभ के साथ उत्पादों एवं सेवाओं को विकसित एवं प्रोत्साहित किया जा सके। ये परिभाषा किसने दी है, सैम डेकर ने। तो हो सकता है आपके आउट ऑफ सिलेबस ये हो, बट कुछ प्रश्न ही आपको अलग लगेंगे, बाकी आपके काम के ही प्रश्न इसमें हैं। पुस्तकालय के संदर्भ में कौन सी विपणन की पूर्व अपेक्षा नहीं है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया न लेना। तो मार्केटिंग मिक्स जो टर्म है आपकी, वो किसके द्वारा पहली बार यूज की गई थी। तो ये की गई थी जेम्स कुलिटिन द्वारा। किस विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम सूचना विपणन को पुस्तकालय विज्ञान के पाठ्यक्रम में शामिल किया। तो दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली में। इनमें से कौन सी समस्या प्रलेख वितरण सेवा संबंधित नहीं है। तो वह आपकी प्रकाशनों की आसान कह सकते हैं उपलब्धता, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन। KWIC एक उदाहरण है, तो उसका आप इंग्लिश में देखें तो ज़्यादा समझ पाएंगे। तो कंट्रोल्ड इंडेक्सिंग लैंग्वेज का जो है एक उदाहरण है KWIC, कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग।
अगला है सॉफ्टवेयर विकसित करने हेतु चाहिए, तो हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा, सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए। अगला प्रश्न है, तो इसमें आपके कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न भी आपको मिलेंगे इस आपके 50 प्रश्नों में से। तो बग्स हैं, तो बग क्या होता है आपको बताना है यहाँ पर। तो इसमें इसका क्या आंसर जाएगा, प्रोग्रामिंग विद दोष, या फिर कहेंगे एरर जो आ जाता है आपका प्रोग्रामिंग में, तो उसको कहेंगे हम बग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, एक फाइल जो एक ईमेल के अंत में स्वतः प्रकट होती है, जिसमें पत्र के लेखनकर्ता का नाम एवं अन्य सूचनाएं शामिल होती है, कहते हैं। तो होती है आपकी सिग्नेचर फाइल या फिर हस्ताक्षर फाइल। द लॉजिक ऑफ एंड और एंड नॉट आर डिवाइज्ड बाय। तो ये काफ़ी बार प्रश्न आता रहता है, तो ये आपका क्या है, जिनको हम बूलियन नाम से भी जानते हैं, तो जॉर्ज बूले। इनमें से कौन सा उपयोगी इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस तो OCR, लाइट पेन्स, कीबोर्ड। ISDN किस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास है। ISDN क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। तो ये किस क्षेत्र में है, कंप्यूटर नेटवर्क में। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। तो इनमें से कौन सा डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो लिप्सियस जो आपका डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का मॉडल नहीं है। तो ये आपका नेचुरल क्लाउड। क्लाउड सेवा प्रदाता के संदर्भ में इनमें से विषम उत्तर को पृथक करें। स्नैपडील, तो स्नैपडील भी आपकी ई कॉमर्स साइट है, शॉपिंग वगैरह आप कर सकते हैं यहाँ पर। इनमें से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषता नहीं है। तो आपकी वेब पेज डिजाइनिंग। इनमें से कौन सा स्विचिंग तकनीक नहीं है। स्विचिंग लिखा गया है, तो इसको स्विच से पढ़ें, सुविचिंग नहीं। तो आपका है रेडियो स्विचिंग। बाकी आपका सर्विट स्विचिंग होता है, पैकेट स्विचिंग होता है, मैसेज स्विचिंग होता है। इनमें से कौन सा बैंडविड्थ का एक प्रकार नहीं है। तो आपका है मीडियम बैंड, मध्यम बैंड। मल्टीप्लेक्सिंग की विभिन्न विधियों में से विषम उत्तर की पहचान कीजिए। तो है स्पीड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो वायरलेस कम्युनिकेशन ओरिजिनेटेड इन विच ईयर, 1895 में। इनमें से जो विषम उत्तर को मल्टीमीडिया के संदर्भ में पृथक कीजिए। तो आपका है इमोशंस, और बाकी इसमें जो मल्टीमीडिया के थ्रू जो कहा गया है, इसमें आपको चेंज जो करना था, जो अलग होगा चेंज क्या। इनमें से कौन सा जो है सा क्षेत्र पर आधारित नेटवर्क का प्रकार नहीं है। तो इसमें कौन जाएगा, रीजनल एरिया नेटवर्क।
अगला है स्वचालित आदान प्रदान अनुभाग में बारकोड प्रणाली इनमें से किस तकनीक का उपयोग करती है? तो ये पैटर्न रिकॉग्निशन। अगला प्रश्न है इनमें से किस पुस्तकालय आंतरिक क्रिया को आसानी से स्वचालित नहीं किया जा सकता? तो वह है रेफरेंस। तो आज के इस पेपर में आपने किए हैं 50 प्रश्न। तो कुछ एक प्रश्न आपके आउट ऑफ सिलेबस हो सकते हैं, बाकी आपके प्रश्न जो है आपके काम के ही प्रश्न थे। बाकी अगर आपको लगते हैं कि जो आपने नहीं पढ़े हैं और अगर आप उन टॉपिक से रिलेटेड अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो आप बिल्कुल उनको इग्नोर कर सकते हैं। जो आपने अभी तक पढ़ रखा है उसको आप रिवाइज करेंगे तो वो ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं। ये जो सीरीज़ है इसमें पुराने प्रश्नों का लाने का एक मोटिव है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मिल सके। ऐसा नहीं है कि आप हर तरह के प्रश्नों को लेकर के कह सकते हैं कंफ्यूज ना हो। बाकी आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। पहले के जो वीडियोस हैं उनका जो पीडीएफ आपको पहले से ही अपलोड किया हुआ मिल गया होगा, आपने डाउनलोड कर लिया होगा। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और राजस्थान जीके की जो सीरीज चल रही है आरपीएससी की और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की, तो दोनों ही उनको जो लिंक है आपको आई बटन पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट जितने भी है वो सब भी अवेलेबल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।